नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग का इस लेक्चर में, ये तो लेक्चर रहेगा नहीं, प्रैक्टिस सेशन इसे कह सकते हैं। आज का वीडियो रहेगा उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस का। मैं डिटेल में सारे क्वेश्चंस भी लिखूंगा, फिर उसके आंसर्स भी आपको बताऊंगा सारा एक्सप्लेनेशन के साथ। पिछला वीडियो जो क्वेश्चन एंड आंसर वाला हम लोग का था, उसमें हम लोगों ने एज वेल एज विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, और आइदर और नॉर, नाइदर नॉर, इन सारे कंजंक्शंस के साथ जो सब्जेक्ट को कनेक्ट करके लिखा जाता है वो वाला रूल तक में हम लोग इन सारे रूल्स पे आधारित क्वेश्चंस बनाए थे। आज का जो वीडियो है ये पूरा कॉम्प्लीटली, मैंने पूरा वीडियो ही पैक्ड रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन से। जैसे ये 8 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में 8-9 क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड में 8-9 क्वेश्चंस लिखूंगा, और सारे क्वेश्चंस जैसे मैं अभी आउट ऑफ स्क्रीन हूं तो आप पॉज कर लेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर जब आप प्ले करेंगे तो मैं आंसर बता रहा हूँगा, आप उससे अपना आंसर मिलाइएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में वही करना है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में वही करना है। तो आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक के, इससे पिछले वीडियो तक के जितने भी रूल्स हैं उस पर आधारित रहेगा। और आज से अब थोड़ा हम लोग चेंजेज करते हैं। क्या करूंगा मैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि सर जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ाते हैं उनका लॉजिकल बात भी है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर जो भी पढ़ाते हैं रूल्स, उसका देन एंड देयर ही क्वेश्चन करवा दिया कीजिए। तो आज से वही होगा, जो भी 1 या 2 रूल्स एक वीडियो में होगा, तो जो शुरुआत का 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट से लगेंगे रूल्स को बताने में, और अगला 10-15 मिनट रहेगा उस पर आधारित पूरा एक बोर्ड 10 क्वेश्चन। वैसे ही चलेगा, 2-4 रूल्स पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, 2-4 रूल्स पढ़ेंगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज का जो ये क्वेश्चन आंसर सेशन है वो शुरुआत होगा किससे, जो हम लोग नहीं बनाए। कौन सा? समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये वाला जो था इनडेफिनिट प्रोनाउन वाला। इनडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब यहाँ पे आया हुआ रहेगा। समथिंग, एनीथिंग, समबडी, नथिंग, ये सब पे आधारित रहेगा। उसके बाद का रूल में हम लोग पढ़े थे क्या, फ्यू और लिटिल का। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, फिर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल, ये पढ़े थे हम लोग। उसके बाद सम, ऑल, एनफ, मोर, मोस्ट वाला पढ़े थे, उस पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह से जितने भी रूल्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सब के ऊपर बारी बारी से हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। आज का वीडियो पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहेगा, मजा आएगा। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी है, कुछ प्लेन क्वेश्चंस भी है, और सारे बस कैरेक्टर्स बदले हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर बेस्ड करवाता हूँ। ये चाहे सीजीएल का पूछा हुआ रहे, चाहे एनडीए एयरफोर्स का आया हुआ रहे, चाहे बैंक एसएससी का प्रीलिम्स में आया हुआ रहे, वो कोई भी क्वेश्चन मैं बस खाली रेफरेंस बदलता हूँ, डिटो एग्जैक्टली वही सेम टू सेम नहीं रखता हूँ। इसका 2 कारण है। एक कि जब प्रैक्टिस का मैं सीट देता हूँ आपको, जो 300 क्वेश्चंस का रहता है, सारे चैप्टर में पढ़ा हुआ है आंसर के साथ, तो उस सीट में मैं उन क्वेश्चंस को डालता हूँ। प्लस में वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे विद्यार्थी प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, तो उसी के तरह सिमिलर क्वेश्चंस जब डालेंगे तो उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ जो बनाए थे ये सीजीएल का क्वेश्चन था या एयरफोर्स का था, तो उस समय समझ में आ गया था, अभी बनता है कि नहीं, इस बात का भी टेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ कैरेक्टर्स को चेंज करता हूँ, बाकी पैटर्न सारा का सारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रीवियस ईयर में आया हुआ रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, कहता आई थिंक दैट समबडी एल्स नो आर प्लान। 4 भागों में बटा हुआ है, ए बी सी डी। कह रहा है आई थिंक दैट समबडी एल्स नो आर प्लान। अब यहां पे आई के साथ थिंक लगा हुआ है, आई सब्जेक्ट है, इसके साथ थिंक, यहां तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे सेक्शन में बढ़ते हैं तो कहता है समबडी एल्स नो, इसके बाद है आर प्लान और नो एरर। तो हम जानते हैं कि समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, और एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ये हमेशा सिंगुलर नेचर का होता है। तो सिंगुलर नेचर का होने के कारण इसके साथ वर्ब भी किस नेचर का लगेगा? सिंगुलर नेचर का। अब के एन ओ डब्ल्यू नो, V1 है या V5 आप बताइए।
KNOW, नो V1 है, ये है V1। V1 का मतलब क्या हो गया कि वो नेचर से प्लूरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर और वर्ब है प्लूरल। इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे? तो कोई भी V1 जो कि प्लूरल फॉर्म होता है वर्ब का, उसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं? उसमें S या ES लगा के। तो जहां पे नो लिखा हुआ वहां पे होना क्या चाहिए था? नोज, KNOWS। तब V5 फॉर्मेट होता, और जब ये V5 फॉर्मेट रहता, नोज लिखा रहता यहाँ पे, तब सही रहता। तो गलती किसमें होगी? सेक्शन बी में, इसमें टिक लगाएंगे। गलती क्या है? क्वेश्चन में नो लिखा हुआ है, होना चाहिए था नोज। जब एस लगाएंगे तब ये सही होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कहता है दे सर्च्ड एवरीवेयर बट नथिंग इलीगल वर फाउंड। अब यहाँ पे दे के साथ सर्च्ड लिखा हुआ है, जो कि क्या है? V2। V2 लिखा हुआ है, तो V2 तो किसी का नहीं है, ये सिंगुलर का भी है और ये प्लूरल का भी है। अब आपको V2 यहां क्लियर हो गया। तो ये जो एवरीवेयर है, ये देखिए तो क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है? कुछ नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा हुआ है। आगे जाके क्या देखते हैं कि लिखा हुआ है नथिंग इलीगल वर फाउंड। क्या मिला था? नथिंग इलीगल, मतलब कुछ भी इलीगल, गैर कानूनी चीज कुछ भी नहीं मिला। हर जगह उन्होंने ढूंढा, लेकिन उनको गैर कानूनी चीज कुछ भी नहीं मिला। कैसे? आजकल कुछ नेता का बयान आ रहा है कि मेरा सारा घर छान मारे, लेकिन उनको मफलर के अलावा कुछ नहीं मिला। तो ठीक इसी तरह से ये कह रहा है कि उनको कुछ भी इलीगल नहीं मिला। सब्जेक्ट क्या बना हुआ है दोस्त? नथिंग, है ना। उसको क्या मिला? उसको नथिंग मिला। नथिंग क्या होता है? नेचर से सिंगुलर। तो नथिंग के लिए वर्ब भी होगा नेचर से सिंगुलर। जहां वर्ब लिखा हुआ वहां पे सही आंसर क्या होगा? वाज। नथिंग है सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? इसके बाद है नथिंग बट हेड्स ऑफ पीपल वर विजिबल। क्या दिखाई दे रहा था? लोगों का मुंडी के अलावा कुछ नहीं। हमने आपको बताया था, जब ये नथिंग समथिंग एवरीथिंग हम बता रहे थे आपको, तब मैंने आपको कहा था कि बट जो होता है उसका मतलब खाली लेकिन नहीं होता है। बट का मतलब एक्सेप्ट भी होता है। एक्सेप्ट माने क्या होता है? को छोड़कर, को छोड़कर, को छोड़कर, ठीक है ना। बट मतलब होता है को छोड़कर। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को, तो क्या लिखा हुआ है? नथिंग बट हेड्स ऑफ पीपल वर विजिबल एट द संगम घाट। मतलब जब संगम घाट पर गए तो आदमी का सर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। जिधर भी देखो खाली लोग का मुंडी नजर आ रहा है, चारों तरफ लोग ही लोग भरे, खाली लोगों का सर नजर आ रहा है। तो कह रहा है कि संगम घाट पर बट लगा हुआ है ना, बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। तो कहता है कि लोगों के मुंडी को अगर आप छोड़ देते हैं, लोगों के सर को छोड़ दीजिए, तो बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा था। मैंने आपको कहा था ना कि ट्रांसलेशन जब बनता है, ये हम लोग डिस्कस किए थे एक बार, कि ट्रांसलेशन बनाना होगा कि वहां सिर्फ बालू है, वहां सिर्फ बालू है, या बालू ही बालू है, नदी में पानी ही पानी है, बालू ही बालू है। तो क्या लिखते हैं? देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट सैंड। नथिंग के साथ बट जब लगाते हैं वहां पे, तो हो जाता है बट माने एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने को छोड़कर। किसको छोड़ने का बात कर रहा है? लोगों के सर को छोड़ दीजिए, मतलब खाली सर दिख रहा है, चारों तरफ लोग दिख रहे हैं। अगर लोगों को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, तो फिर तो कुछ नहीं था। तो क्या था वहां पे? कुछ नहीं। विजिबल क्या था? संगम घाट पे विजिबल क्या था? कुछ नहीं। कब? जब लोगों की चर्चा ना करे तब। ये कह रहा है कि लोगों की चर्चा मत कीजिए, इसको हटा दीजिए। बट लिखा हुआ है, बट मतलब एक्सेप्ट। तो कह रहा है लोगों के मुंडी को अगर हटा देते हैं तो बाकी आपको क्या दिखता घाट पर? तो कुछ नहीं, माने खाली मुंडी ही मुंडी खचाखच भरा हुआ था। तो सब्जेक्ट यहाँ पे लोगों का सर नहीं होगा, सब्जेक्ट कौन होगा? नथिंग। समझिएगा मैटर को। कह रहा है लोगों के मुंडी को, लोगों के सर को अगर नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो वहां पे क्या दिखता संगम घाट पे? आपको कुछ नहीं। जब नथिंग सब्जेक्ट बनेगा तो यहां वर नहीं होगा, अब क्या होगा? वाज होगा। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में टिक लगेगा। क्लियर है? सारा कॉन्सेप्चुअल है, सीधा सीधा छोटा छोटा सेंटेंस है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो फंसने वाला है। और एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जाम में आएगा।
आपको लगेगा कि छोटा सा क्वेश्चन है फिर भी दिख क्यों नहीं रहा है कहीं गलती, सब में नो एरर नो एरर नो एरर हमको क्यों आ रहा है, क्यों किसी में कुछ गलती नहीं दिख रहा है? इसीलिए गलती नहीं दिख रहा है कि कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाते नहीं हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए 4th नंबर में कह रहा व्हेन वी रीच्ड देयर वी सॉ दैट एवरीवन वाज स्लीपिंग, है ना। व्हेन वी रीच्ड V2 लगा हुआ है, तो वी रहे चाहे आई रहे चाहे कोई रहे, हमने अभी आपको बताया कि जहां V2 लगा हुआ रहता है सिंपल पास्ट तो सिंगुलर प्लूरल नहीं देखता, सबके साथ V2 लगता है। उसके बाद है वी साव, ये भी V2 है, इधर भी कोई चक्कर नहीं है। तो ए और बी सब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से तो क्लियर हो गया। सी में देखते हैं एवरीवन वाज स्लीपिंग। अब एवरीवन सिंगुलर होता है, एवरीवन मतलब प्रत्येक लोग होता है, ध्यान रखिएगा। एवरीवन एवरीबॉडी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि एवरीवन एवरीबॉडी का मतलब लोग को लगता है कि सब लोग, और सब लोग माने हो गया प्लूरल, लेकिन ये गलत है। एवरीवन और एवरीबॉडी माने होता है प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति। अब प्रत्येक जिसमें लग गया है वो हमेशा होता है सिंगुलर, वो कभी भी प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पे एवरीवन क्या हुआ सिंगुलर, इसलिए इसके साथ वर्ब भी क्या लगा हुआ है सिंगुलर। तो सी में भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें है नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट को देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को। करा नो वन बट द बॉयज ऑफ योर हॉस्टल वर इन्वॉल्व इन दैट फाइट, मतलब उस झगड़ा में और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे हॉस्टल के छात्र, तुम्हारे हॉस्टल के लड़के इन्वॉल्व थे, सम्मिलित थे। मतलब क्या हुआ कहने का कि यहां भी बट का मतलब क्या निकलेगा? एक्सेप्ट, EXCPT कह रहा है कि तुम्हारे हॉस्टल के लड़कों को अगर छोड़ दें, साइड कर दें, तो फिर उस झगड़ा में और कोई नहीं था। कौन था? कोई नहीं। कौन था? कोई नहीं था। तो नो वन वाज इन्वॉल्व्ड कि नो वन वर इन्वॉल्व्ड, कोई भी शामिल नहीं था। कौन था? कोई भी शामिल नहीं था। कब? आप अपने हॉस्टल के लड़कों को माइनस कर लीजिए तब। मतलब क्या हुआ कि उसमें खाली आपके हॉस्टल का लड़का था उस झगड़ा में। अगर आपके हॉस्टल के लड़कों को हटा दे तो कोई और था ही नहीं, मतलब सिर्फ आपके हॉस्टल के ही लड़के उस झगड़े में थे। तो वही यहाँ पे बट मने हो गया एक्सेप्ट को छोड़कर, किसको छोड़कर? बॉयज ऑफ योर हॉस्टल। अगर आपके हॉस्टल के लड़कों को छोड़ दें तो वहां कौन था? नो वन था। तो जब नो वन सब्जेक्ट होगा तो वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वाज होगा। इसलिए सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से समझिएगा सेंटेंस को। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बात कि अरे भाई गजब समझा रहा है, जब मेरे हॉस्टल के लड़के ही इन्वॉल्व थे, तो इन्वॉल्व होने का जो बात लिखा हुआ है उसमें मेरा हॉस्टल का लड़का हुआ ना, तो यहाँ पे वर होगा, वाज काहे होगा? ध्यान रखिए, हम जो क्वेश्चन है वो ये नहीं कह रहा है कि हॉस्टल के लड़के इन्वॉल्व थे। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ये जो द बॉयज ऑफ योर हॉस्टल लिखा हुआ है, इसको अगर यहां से हटा देते हैं तो कौन था? नो वन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके हॉस्टल के लड़कों के अलावा वहां कोई नहीं था। कौन था? कोई नहीं था। कौन था? कोई नहीं था। सब्जेक्ट कौन बनेगा? कोई नहीं। और कोई नहीं कैसा होता है? नेचर से सिंगुलर, इसलिए यहां पे क्या लगा? वर के जगह वाज। फिर है somebody need to start addressing these people immediately। अब यहाँ पे somebody, someone, something, everybody, everyone, everything हमेशा सिंगुलर होता है। पहला ही क्वेश्चन में देखिए somebody पे था तो नो को नोज करना पड़ा था, एस लगाना पड़ा। इसी तरह से यहाँ somebody लिखा हुआ है तो नीड के बदले नीड्स यहाँ पे लिखिएगा तब सही होगा। खाली नीड छोड़ दीजिएगा, एस नहीं लगाइएगा, इसको V5 में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। नीड है V1 और नीड्स है V5, तो इसको V5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि somebody यहाँ पे सब्जेक्ट है और somebody नेचर से कैसा है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी इसके साथ कैसा लगना चाहिए? सिंगुलर। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत क्या है? नीड लिखा हुआ था क्वेश्चन में, हम यस लगाए तब जाके सही हुआ। ठीक है। फिर है 7th नंबर क्वेश्चन। ओनली अ लिटिल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द प्रेस मीटिंग, मतलब मीडिया का जो मीटिंग चल रहा था, प्रेस का जो मीटिंग चल रहा था, वहां पे ओनली अ लिटिल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, काफी कम विद्यार्थी थे।
अब आप देखिए लिटिल और फ्यू का कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फ्यू होता है काउंटेबल के लिए और लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए। तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल है ना जी। तो काउंटेबल के लिए लिटिल का यूज नहीं होता है ना, फ्यू का यूज होता है ना। तो ये जो ए लिटिल लिखा हुआ है यही गलत लिखा हुआ है, तो इसमें टिक लगेगा ऑप्शन नंबर ए में। क्या गलती है? तो लिटिल नहीं होता है काउंटेबल के साथ, क्या होता है? तो फ्यू होता है। हम कहेंगे ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द प्रेस मीटिंग। अब क्या है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये क्रिटिसाइज कर रहा है कि प्रेस मीटिंग में कुछ ही विद्यार्थी थे, तो ए को भी काट देंगे। तो फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा? ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द प्रेस मीटिंग। मतलब प्रेस की जो मीटिंग चल रही थी वहां पे कुछ ही विद्यार्थी थे, महज मात्र गिनती के थे, बाकी कोई आया नहीं था। तो यहाँ पे लिटिल जो यूज किया था स्टूडेंट्स के लिए वो गलत है। लिटिल होता है दूध के लिए, पानी के लिए, खून के लिए, बालू के लिए, चीनी के लिए, चावल के लिए, भावनाओं के लिए। मतलब ये अनकाउंटेबल के लिए होता है। यहाँ पे लिखा क्या है? काउंटेबल। काउंटेबल के लिए क्या होता है? फ्यू। ठीक है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, इस स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन है। फिर अगला स्लाइड में 8-10 क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। वी आर ऑलरेडी 10 men, कहता है हम लोग पहले से ही 10 लोग हैं। वी के साथ आर लगा, ठीक है। फिर कहता है वी नीड, वी के साथ नीड लिखा है, ये V1 है, तो ये भी ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है। वी नीड जस्ट फ्यू मोर टू हेल्प अस। अब यहाँ पे फ्यू का कॉन्सेप्ट ये क्या कर रहा है कि हम लोग पहले से 10 आदमी हैं, हमको बस थोड़े से लोगों की आवश्यकता है जो हमारी मदद कर सके। तो थोड़े से लोग की आवश्यकता है ना जी, वो थोड़े से लोग नहीं रहेंगे तो काम चलेगा आपका? नहीं चलेगा। मतलब काम चलाने लायक आदमी की जरूरत, लोगों की जरूरत अभी आपको है। मतलब क्या होगा? जब पॉजिटिव सेंस से बोलिएगा कि हाँ जी थोड़े की जरूरत अभी है, इतना में काम नहीं चलेगा, काम चलाने के लिए भी थोड़ा चाहिए, तो पॉजिटिव से बोल रहे हैं ना, तो फ्यू नहीं होगा, क्या होगा? ए फ्यू। वी नीड जस्ट ए फ्यू मोर टू हेल्प अस। थोड़े और लोग की जरूरत है। 10 लोग तो हैं हम लोग पहले से ही, थोड़े और की जरूरत है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे फ्यू का यूज करना होगा वहां पे काम नहीं होना होगा, और जहां ए फ्यू का यूज होगा वहां पे समझिए काम होगा, तभी ए लगाया गया। तो यहाँ पे हेल्प किया जाना है ना, हेल्प करने के लिए ना लोगों की जरूरत है, तो यहाँ पे फ्यू से पहले ए लग जाएगा। ए नहीं लिखा हुआ रहने के कारण सी में एरर हो गया, तो हम सी में टिक लगा देंगे। क्लियर है? अब फिर से 10 क्वेश्चन लेके आते हैं बाकी रूल्स के ऊपर। अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में ये आपके सामने रहे 10 क्वेश्चंस, है ना। तो ये पूरा कवर कर लेगा। अभी हम लोगों ने जो पिछला स्लाइड में हम जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए 8 क्वेश्चंस थे टोटल, तो उसके बाद इन 10 क्वेश्चंस को हम अभी अटेम्प्ट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल वाला, उसके बाद सम, मेनी, एनफ, मोर, मोस्ट वाला था। उसके बाद ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, वो वाला जो सेक्शन था वो पूरा को ये कवर करेगा। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन पे लाएंगे तो उसमें पहले हम लोग बनाएंगे जो बचे हुए रूल्स हम लोगों ने पढ़ाए हैं उसके ऊपर से, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी वाला बनाए हैं, पढ़ाया गया है। फिर हम लोग मेनी, मोर, मोस्ट, मच वाला पढ़े हैं, वो वाला पे सारा क्वेश्चन बना लेंगे। तो जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तब हम लोग रूल को लेके आगे बढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे, आई मेक श्योर इट, कि जो भी रूल्स में पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब मैं देन एंड देयर वहीं का वहीं सॉल्व करवा दूं, ताकि फिर से अलग से क्वेश्चन बनाने समय ऐसा होता है कि मान लीजिए अब 8-9 रूल्स हो चुके हैं, उस पर बेस्ड अब क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो कुछ लोगों को आसकत लगता है, कुछ लोग थोड़ा इग्नोर भी कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला हालत, टार बहटार जिसको कहते हैं हिंदी में रहता है, तो उस तरह से लेके चला जाएगा। ठीक है ना। अभी के लिए देखते हैं फिर से यहाँ पहला क्वेश्चन पे आते हैं। इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है few students who wanted to study here are my friends।
अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू का सही यूज हुआ है कि नहीं, इसको भी देखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब वाला रूल तो आपको देखना ही है, साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, लिटिल, ए लिटिल का सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ऑफकोर्स मैं साइड हो चुका हूं, आई एम ऑफ स्क्रीन, तो आप पॉज करके सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। फिर मैं अभी आंसर बताऊंगा, आप फिर से प्ले जब करोगे तो मैं आंसर बता रहा हूँ अभी, फिर आप मिलाना। क्या कहता है, कहता है फ्यू स्टूडेंट्स हु वांटेड टू स्टडी हियर आर माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आर लगा हुआ है वर्ब किसके लिए, फ्यू स्टूडेंट्स के लिए, कौन से, जो यहाँ पे पढ़ना चाहते थे। तो फ्यू के लिए प्लूरल नाउन आता ही है, तो वर्ब भी प्लूरल लगा हुआ है, नाउन और वर्ब में तो कॉम्बिनेशन ठीक चला, लेकिन क्या फ्यू का यूज सही किया हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा तो लिखा हुआ है फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, कौन से वाले, हमने याद कीजिए आप, हमने आपको बताया था कि कौन सा वाला का जब जवाब आने लगे और सवाल चलने लगे तब हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं द फ्यू। वे थोड़े से विद्यार्थी, कौन से थोड़े से विद्यार्थी भाई, जो यहां पढ़ना चाहते थे, वे थोड़े से विद्यार्थियों की बात मैं कर रहा हूं, मैं किसी और थोड़े से विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन थोड़े से विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो यहां पे पढ़ना चाहते थे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब तो सही है, लेकिन सब्जेक्ट ही इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, लिखना क्या चाहिए था हमें, द फ्यू। तो किसमें एरर होगा, ऑप्शन नंबर ए में टिक मारेंगे। क्या गलत है, जहां फ्यू लिखा हुआ था क्वेश्चन में वहां होना चाहिए था द फ्यू। वे थोड़े से विद्यार्थी, कौन से थोड़े से विद्यार्थी, जो यहां पढ़ना चाहते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पे लगेगा द फ्यू। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर दैट वी गॉट फ्रॉम दिस बॉटल्स, मतलब वह थोड़ा सा पानी, कौन सा थोड़ा सा पानी, दैट वी गॉट फ्रॉम दिस बॉटल्स, मतलब मान लीजिए पूरा प्यास लगा हुआ है, ट्रेन में यात्रा में अक्सर ऐसा होता है कि 5-10 बोतल लेके चढ़ा लो। अब इतना ना लंबा सफर हो रहा है कि अगला 2 स्टेशन के बीच में मान लीजिए 100-150 किलोमीटर का दूरी रह गया, वैसी ट्रेन है जो रुकती ही नहीं है, एक बार यहाँ रुका तो एक बार 100 किलोमीटर के बाद रुकेगा। गर्मी का दिन है, 8 बोतल पी लिया आदमी। अब जब किसी को भयानक प्यास लगी तब क्या है, सब बोतल में से थोड़ा 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 जो बच जाता है निकालने लगा। तो कहता है कि इन बॉटल्स से जो थोड़ा सा पानी मैंने लिया, मुझे मिला, मुझे प्राप्त हुआ, मैंने निकाला, कौन सा, द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, यहां भी लिटिल के आगे द लगा हुआ है, मतलब कौन सा वाला। तो बताइए कौन सा वाला, कौन सा थोड़ा सा पानी, वो थोड़ा सा पानी जो हमें इन बॉटल्स से मिला, इन बोतलों से जो थोड़ा सा पानी हमें मिला, वो क्या है, गंदा है। क्या गंदा है, तो जो थोड़ा सा पानी मिला वो ना गंदा है। तो पानी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, गंदा क्या है, पानी, पानी होगा सिंगुलर, तो वर्ब भी यहां आर नहीं होके क्या लगेगा, इज लगेगा। तो किसमें टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा। क्लियर है, क्या है, इन सारे बॉटल्स का क्या गंदा है, पानी गंदा है। सब्जेक्ट कौन बनेगा, द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब्जेक्ट बना। तो वाटर जब सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, कहता है ओनली अ फ्यू साइंटिस्ट्स नोज हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, ओनली अ फ्यू साइंटिस्ट्स नोज हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, मतलब थोड़े से ही वैज्ञानिक हैं जिन्हें इस मशीन को चलाना आता है। गलती कहां है, एफ यू के बाद नाउन को तो प्लूरल लिखा है, साइंटिस्ट्स लिखा हुआ प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए, यहां नोज लिखा हुआ है, नोज हो गया V5, हमें सिंगुलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए V1 जो कि प्लूरल होता है। इसको V1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका S यहां से हटा देंगे, जो नोज लिखा हुआ है हम लोग नो लिख देंगे, KNOW, S हटा देंगे, सही हो जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। क्लियर। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, एट प्रेजेंट माने वर्तमान में, सम कंट्रीज इन द EU, EU माने यूरोपियन यूनियन जो लोग का बना हुआ है,
कहता यूरोपियन यूनियन से कुछ देश, यूरोपियन यूनियन में शामिल जितने भी देश हैं उनमें से कुछ देश अभी वर्तमान में वांट्स टू हेल्प रसिया, रसिया की मदद, रूस की मदद करना चाहते हैं। रूस की मदद कौन करना चाहते हैं? यूरोपियन यूनियन के कुछ देश। तो कुछ देश, जो सम कंट्रीज लिखा हुआ है, तो ये प्लूरल होगा कि सिंगुलर? ऑब्वियसली प्लूरल होगा। तो जब ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ जो वर्ब लिखा हुआ वांट्स, ये वांट्स नहीं होना चाहिए, इसको भी प्लूरल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये वांट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। रसिया को कौन हेल्प करना चाहता है? यूरोपियन यूनियन के थोड़े कुछ बहुत देश, थोड़े बहुत जो हैं, कुछ हैं, ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल जाएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन कहता है ए लॉट ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम दिस स्टेट वांट्स टू गो टू द यूएसए। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, वांट्स। कहां जाना चाहते हैं? यूएसए जाना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन जाना चाहते हैं यूएसए? इस स्टेट के, इस राज्य के बहुत सारे सिपाही। सब्जेक्ट कौन बनेगा? जो यूएसए जाना चाहता है, क्योंकि जाना जो वर्ब यहां चाहना लगा हुआ है, ये चाहने वाली बात जिसके साथ लगेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो कौन यूएसए जाना चाहते हैं? इस स्टेट के कुछ सिपाही। तो ये जो कुछ सिपाही है ये बनेंगे सब्जेक्ट। ए लॉट ऑफ, बहुत सारे सिपाही, सॉरी, तो बहुत सारे सिपाही, ए लॉट ऑफ सोल्जर्स, ये बनेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो ये जो वांट्स यहाँ पे लिखा हुआ ये गलत होगा, इसको प्लूरल बनना पड़ेगा। वांट्स को प्लूरल कैसे बनाएंगे? वांट्स है V5, मतलब इसमें एस लगा हुआ है, इसका एस हटा देंगे, सिर्फ लिखेंगे WANT, वांट, तब वो हो जाएगा प्लूरल। तो ए लॉट ऑफ सोल्जर्स सब्जेक्ट भी प्लूरल, तो यहाँ पे वांट वर्ब भी प्लूरल, इसमें से एस हटा देना है। तो सही क्या होगा? इसमें भी होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है ऑल वर साइलेंट, सारे शांत थे, एंड ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वर परफॉर्मिंग। तो ऑल के साथ तो वर लगा हुआ है, मतलब क्या है? सारे लोगों की बात की जा रही है कि सारे लोग शांत थे। लेकिन क्या था? ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वर परफॉर्मिंग, संगीत बजाने वालों का कितना बैंड? एक बैंड। तो ए बैंड, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जा रहा है ना, ए बैंड जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? यहां वर नहीं होगा, क्या होगा? वाज होगा। ठीक है, म्यूजिशियंस सब्जेक्ट नहीं बनेगा, बनेगा ए बैंड। किन का? म्यूजिशियंस का, बताने के लिए। जैसे मैंने बताया था आपको कि ए बॉक्स ऑफ बुक्स, ए बॉक्स ऑफ बुक्स इज देयर की आर देयर? इज देयर होगा, क्योंकि बक्से की बात की जा रही है, सब्जेक्ट बन रहा है बक्सा। बक्सा के बारे में इंफॉर्मेशन भले देने के लिए कहा जा रहा है एक्स्ट्रा, क्या चीज है बक्सा में? जी, तो किताबें हैं, लेकिन वहां पे क्या है? तो बक्सा है। वैसे ही कौन परफॉर्म कर रहा था? ए बैंड। किस चीज का बैंड? म्यूजिशियंस का। ए बैंड बनेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो प्लूरल वर्ब लिखा हुआ वो नहीं होगा, सिंगुलर वाज होगा, इसलिए टिक लगेगा किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। फिर सेवेंथ में है, कहता एटलीस्ट 2 herds ऑफ गोट्स वर सीन ग्रेजिंग। कितना झुंड था भाई? 2 झुंड था। किसका? बकरियों का। तो बकरियों से फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक हर्ड रहता तो भी गोट्स होता, 20 रहता तो भी गोट्स होता, क्योंकि नाउन तो प्लूरल ही होता है कलेक्टिव के बाद वाला। ध्यान किस पे देना है? 2 herds, कितने झुंड थे बकरियों के? 2 झुंड। तो 2 झुंड जब सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, क्योंकि 2 झुंड माने सब्जेक्ट भी प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, इसलिए इस लाइन में कोई एरर नहीं है। तो इसमें टिक लगेगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट्स, माने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके रिपोर्ट के अनुसार द नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स आर डिक्रीजिंग। क्या घट रहा है? टीबी से पीड़ित रोगियों की संख्या। मैंने आपको बताया था कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ रहेगा तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन जैसे ही 2 नंबर आ गया तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। तो देखिए 2 नंबर जब लिखा गया तो नाउन तो प्लूरल है, यहाँ पे पेशेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पे आर की जगह क्या होगा? इज, क्योंकि घट क्या रही है? संख्या, और संख्या हमेशा सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है। 9th क्वेश्चन कहता है ए ह्यूज नंबर ऑफ फार्मर्स, कितने किसान, भारी संख्या में, काफी संख्या में। तो काफी संख्या में जब किसान हो गए तो सिंगुलर हुए कि प्लूरल? ऑब्वियसली प्लूरल हो गया। काउंटेबल नाउन जो भी होगा एक से ज्यादा वो प्लूरल होगा। तो ए ह्यूज नंबर ऑफ फार्मर्स सेज लिखा हुआ है, ये तो V5 है। यहां होना क्या चाहिए था? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और ये V5 है। V5 तो सिंगुलर होता है, बनना पड़ेगा इसको V1। तो V1 बनने के लिए S हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? SAY से। तो किस में लगेगा? टिक लग जाएगा। ऑप्शन नंबर किधर गया? हाँ, सेज है, यहाँ पे लाइन है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, तो ये यहाँ के बाद है सी, ये बी में है, तो ऑप्शन बी में टिक लग जाएगा। इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें आर के जगह इज था, तो इसमें सी में टिक लग जाएगा। क्लियर ना? और फिर आखिरी सवाल बचा है आज के सेशन का। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ न्यू एडमिशंस हैज इंक्रीज्ड। क्या बढ़ गया है? द नंबर। हमने अभी भी बताया आपको क्या, कि जब द नंबर लिखा रहे तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। वैसे ही जब द नंबर लिखा रहे तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। जब भी आप देखिएगा कि द नंबर लिखा हुआ है तो न्यू एडमिशंस लिखे हैं ना, तो न्यू एडमिशंस, यहां पे नाउन तो प्लूरल आया लेकिन लगा हुआ क्या है? द नंबर। द नंबर हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर लगेगा। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर, इसका वर्ब सिंगुलर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसमें भी लग जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में नो एरर। क्लियर है? तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं मैं, आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है या जितने भी रूल्स आप पढ़े उससे रिलेटेड कहीं से भी आप क्वेश्चन बनाओ, कहीं से भी, मेरा जो PDF का लिंक दिया हुआ है उससे भी आप बना सकते हैं, बेहतर कलेक्शन है, या आप कहीं से भी बनाते हो, और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, आपको नहीं समझ में आता है, किसी भी किताब से हो, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका आंसर करूंगा। ठीक है ना? और वीडियोज को देख के अगर आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज इसे शेयर करें, लोगों को बोलें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज के नीचे कमेंट करें, अच्छा बुरा कुछ भी, बुरा होगा तो सुधार लेंगे, अच्छा होगा तो खुश हो जाएंगे। वीडियोज को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।